अभी तक हमने लव के बारे में सुना, हमने इन्फैक्चुएशन के बारे में सुना, लस्ट के बारे में सुना। अभी एक और विषय के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। आप लोग तैयार हैं? ओके, पीछे सो रहे हैं क्या? ओके, सो नहीं, यहाँ ऑन है, वहाँ पे ऑन नहीं। सो बाइबल है ना, बाइबल ऐसी किताब है जिसमें हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, इंसान के बारे में हम जानते हैं, है कि नहीं? और हम परमेश्वर कैसे, जो इंसान जो पाप में गिर गया है उसको कैसे परमेश्वर बचाता है उसके बारे में देखते हैं। यीशु मसीह का प्रेम के बारे में हम उसमें हम देखते हैं। ओके, और इतना ही नहीं, बाइबल कंप्लीट एक बुक है। ओके, उसमें प्यार के बारे में, शादी के बारे में, ओके, लाइफ जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में और मर के जी उठने के बारे में, सारी बातों के बारे में लिखा है। और साथ ही साथ ये भी बाइबल में लिखा है, बाइबल में सेक्स के बारे में भी लिखा है। इट्स अ होली बुक, बाइबल इज अ होली बुक। ओके, और उस पवित्र शास्त्र के अंदर सेक्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। क्यों परमेश्वर सेक्स के बारे में बाइबल में लिखा है, आप लोग बता सकते हैं? वो भी पवित्र है। बताइए गाइस, गर्ल्स, बताइए जल्दी जल्दी, लास्ट सेशन है। इट्स होली, ओके। God has made us as sexual beings. Okay? हम सोशल बीइंग हैं, ओके, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और हम कौन है? सेक्सुअल बीइंग है। सो इसलिए परमेश्वर हमें सेक्स के बारे में भी क्या है, पूरा जानकारी इस बाइबल में परमेश्वर ने दिया। ओके, एंड ऑफ कोर्स हम पवित्र स्थान में, ओके, सेक्स के बारे में अधिकतर हम बात नहीं करेंगे, चर्च में बात नहीं करते हैं। ओके, सोचते हैं कि ये है ना बात करने के विषय नहीं है, सो अक्सर उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हाँ, है ना, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहता ही है, रहता है कि नहीं? आपके यूजुअली आप इस बात को देखते हैं, जो चीज़ें आपको मना किया जाता है उसको आप खोजेंगे। यू वांट टू लर्न मोर अबाउट समथिंग विच समबडी सेज डोंट सी, ओके, डोंट डू, हम उसको ज़्यादा हम खोजना चाहेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड सैडली आज मसीहत में क्या है, सेक्स को एक टैबू बनाया है। मतलब उसको क्या बोलेंगे, टैबू को क्या बोलेंगे, मतलब फॉरबिडन, उसको क्या बोलना चाहिए, फॉरबिडन फ्रूट। मना किया हुआ एक चीज़ है। ओके, एग्जैक्टली, मना किया हुआ एक चीज़ है। सो बट वी एज क्रिश्चियंस, है ना, सेक्स के बारे में बात करने के लिए हमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए। बाइबल टॉक्स अबाउट इट, जैसा आज हमने देखा। ओके, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत ऐसा किताब है, बहुत कुछ वहाँ पर सेक्स के बारे में लिखा है। और नए नियम में, पुराने नियम में और बाइबल में इतने सारे ओके सेक्सुअल, है ना, चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। बाइबल इज ओपन अबाउट ह्यूमन्स बीइंग्स, ओके, सेक्सुअल सिंस, जो इंसान ने जो है ना सेक्सुअल सिंस किया है उसके बारे में भी परमेश्वर बाइबल में लिख रखा। सो इसलिए हमारे लिए वो क्या नहीं होना चाहिए, एक मना किया हो एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जितना हम इन सारी बातों के विषय में हम है ना
बात करेंगे, इन द सेंस जहाँ पर जवानों को शिक्षा देना अनिवार्य है, सिखाना है. इफ वी डोंट टीच देम, व्हाट विल हैपन इज दे विल लर्न इट फ्रॉम द वर्ल्ड. गलत चीज़ों को वो संसार में से सीखेंगे और उनके लिए क्या है, वो खतरा बनेगा. ओके, सो गे सेक्स, प्री मैरिटल सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, ये सारी बातों को हम मना करते हैं. इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियंस आर अगेंस्ट सेक्स. नो, ऐसी बातें नहीं है. इज सेक्स गुड और बैड? गुड, एक दिन के लिए. What about others? Sex good or bad? Neutral. बताइए, शर्माइए मत. बताइए, शादीशुदा बता रहा, बाकी लोग बताइए. ओके, फूलो बढ़. Okay, it's only for procreation. Is that what Bible says? Okay, it's good or bad? अच्छा है, बुरा है? Okay, so एक और सवाल इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगा. सेक्स आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद आया और उसके पहले आया? पाप करने के बाद, पहले, करने के बाद, पहले. पाप करने के बाद. Sex was there even before the fall. Okay, पाप करने के बाद आया नहीं है. Okay, पाप करने के पहले से है. Okay, God never stopped them from having, because they are sexual beings. परमेश्वर ने उन्हें सेक्सुअल बीइंग्स बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने उनको सेक्स करने के लिए अनुमति दिया है. ओके, सो दैट्स नथिंग. 127 पढ़ेंगे. जेनेसिस 1:27 हमारे भाई ने बताया. पढ़ेंगे. उत्पत्ति 1:27. 128 है कि 127? देखिए. आगे. नारी. आशीष दी. क्या आशीष दिया? फलो फिलो. कैसे फलेंगे, कैसे भरेंगे, बताओ. पाप करने के यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो कैसे फलेंगे फूलेंगे, बताओ. सही है कि नहीं? कन्विंस्ड है? भारतवासी एक ही आज्ञा फॉलो करते हैं, क्या है? फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ. ओके. ओके देन, सो इट्स नॉट बैड, इट इज गुड. व्हाई इज इट्स गुड? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा. लिखा, इट वॉज वेरी गुड, ही फाउंड इट टू बी वेरी गुड. सो जब इंसान को परमेश्वर बनाया, उसको देख के परमेश्वर को अच्छा लगा. उसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब सेक्स को भी है ना साथ में रखा तो वो भी परमेश्वर के लिए अच्छा लगा. इट इज नॉट बैड. ओके, सेक्स इज नॉट बैड, इट वॉज वेरी गुड इन द साइट ऑफ गॉड. जैसा हमारे भाई ने बताया, वो भी एक पवित्र है बात. ओके, इट्स नॉट बैड. सो इसलिए हम उसको लेकर हमें फील अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, पाप होने के कारण सेक्स क्या हुआ? खराब नहीं हुआ. ओके, ऑफ कोर्स आज लोग उसको बहुत ही गंदे रूप में उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार होना चाहिए. बट दैट डजंट मीन ओके, परमेश्वर ने हमें सेक्स को बुरा कहने के लिए नहीं कहा है. ओके, वन वर्स शैल वी रीड. Proverbs chapter 5, 18 and 19. क्या लिखा है? This is what God says. Okay,
आप निकालिएगा, एक चीज ध्यान रखिए. So when we talk about sex is good in the sight of God. When, वो क्वेश्चन होना चाहिए. कब सेक्स सही है, परमेश्वर की नजर में अच्छा है, वो जानना जरूरी है. बताइए, when it is good in the sight of God. When it is under which covenant? Marriage covenant. Okay? यदि आप शादीशुदा हो तो उस शादीशुदा व्यक्ति यदि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो वो परमेश्वर के नज़र में बहुत अच्छा है. इट्स नॉट बैड. गिव इट. इट्स नॉट बैड. उसमें भी एक है ना फ्रेमवर्क दिया है, उसके अंदर अच्छा है, सब में अच्छा नहीं. यंग पीपल लिसन, सेक्स इज गुड, बट एक उसके अंदर एक फ्रेम वर्क है, उसके अंदर ही वो अच्छा. ओनली मैरिड पीपल ही सेक्सुअल रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं, उसके अंदर ही परमेश्वर उसको पवित्र माना जाता है. सो इसलिए नाउ यू रीड प्रोवर्ब्स चैप्टर 5:18 and 19. जल्दी निकालेंगे. नीति वचन 5:18 और 19 पढ़िए हिंदी में. अपने जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहें. हाँ, okay, it's very clearly written. It is not something that we should consider it shameful. No, it's something we have to rejoice. वहां पर वैसे परमेश्वर ने लिखा. Okay, clear? Sex is not bad. Sex is good if it is done, okay, in the marriage covenant. Okay, now one more verse. ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं. One more verse we will read. 1 Corinthians chapter 7, 3-4. पहला कुरिन्थियों 7, 3 और 4. पति अपनी पत्नी का हाँ. पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का. हाँ. पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, और उसके पति का अधिकार है. जैसे पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को. ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? गॉड हिमसेल्फ इज सेइंग समथिंग. क्या लिखा है? द बॉडी ऑफ द हस्बैंड डजंट बिलोंग टू हिम अलोन. उसके शरीर का है ना ऊपर पति का अधिकार नहीं. वो किसका है? पत्नी का है. और पत्नी के सेक्सुअल नीड्स को कौन पूरा करना है? हस्बैंड पूरा करना है. वैसे पति का सेक्सुअल नीड्स को पति पूरा करना. गॉड इज वेरी क्लियर. ऑल दीज थिंग्स यू रीड इन द बाइबल. बाइबल आपको बताती है कि आपके सेक्सुअल नीड्स कहां पर आप पूरा कर सकते हैं, दुनिया में नहीं है. जिनके साथ आपको मन लग रहा है वहां जाके आप पूरा करो. नो, बाइबल इज नॉट सेइंग दैट. आपके सेक्सुअल नीड्स है बिकॉज यू आर अ सेक्सुअल बीइंग. ओके, आपके अंदर वो नीड्स रहेगा, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? उस नीड्स को पूरा करने के लिए भी एक वक्त है. ओके, एक टाइम है, और किसके साथ आप उसको पूरा करना है परमेश्वर आपको बता रहा है. व्हेन इज दिस? कब आप पूरा कर सकते हैं? व्हेन यू गेट मैरिड, तब आप आपके सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सकते हैं. क्लियर? दिस इज व्हाट गॉड इज टेलिंग. सो सेक्स इज टैबू नहीं है. अपन प्रभु हमें कह रहा है कि नीड्स है भाई, सेक्सुअल नीड्स होगा. ओके, जब आप प्यूबर्टी को अटेंड करेंगे तो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आएंगे. ओके, गॉड सेज यस, यू आर मेड लाइक दैट. आपके अंदर वो इच्छा आएंगी, लेकिन वेट करो, आपको रुकना है. गेट मैरिड, देन यू कैन फुलफिल योर डिजायर्स इन योर स्पाउस. अपने पति या पत्नी के पत्नी में अपने उस आत्मिक, उस सेक्सुअल नीड्स को क्या कर सकते हैं? आप पूरा कर सकते हैं. क्लियर? ओके,
सो बाइबल ये भी हमें बताती है, सपोज somebody is having sexual needs, पौलुस कहता है उसको क्या करना चाहिए? ओके, सेक्सुअल डिजायर्स ज़्यादा उसके अंदर है, ओके, छोटे उम्र में नहीं है तो बाइबल ये सिखाती है कि इट्स बेटर यू गेट मैरिड, यू बेटर यू गेट मैरिड। आपके लिए एक ही सॉल्यूशन दिया गया है, यदि आपका सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज कवेनेंट में ही हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर ही है आपके क्या है उस सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज यू हैव नीड आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप कुछ अश्लील चित्र को देख रहे हैं या आप मास्टरबेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर मना कर रहा है। गॉड सेज यू कैन ओनली गेट इट डन थ्रू मैरिज अलोन। शादी के अलावा आप सेक्सुअल डिजायर्स को कहीं पर भी आप पूरा नहीं कर सकते। मैं आगे उसमें लेकर आऊँगा। ओके, सो मेनी पीपल थिंक दैट मैं किसी भी लड़की के साथ मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहा हूँ विद द कंसेंट, उसके सहमति के साथ मैं क्या है सेक्सुअल डिजायर्स को मैं पूरा कर रहा हूँ। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इसमें क्या गलती है? सवाल करते हैं। बाइबल सेज यू कांट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड। गलत है, हम जा नहीं सकते हैं। हमारे लिए है ना परमेश्वर गाइडलाइंस दिया है कब तक, कब आप कर सकते हैं, कब आप सेक्सुअल नीड्स पूरा कर सकते हैं? ओनली व्हेन यू गेट मैरिड, उसी समय ही आप अपने सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू दिस पॉइंट, सेक्स बिफोर मैरिज। ओके, सेक्स इज गुड, बट द क्वेश्चन दैट वी ऑल नीड आस्क इज कैन आई हैव सेक्स बिफोर मैरिज? शादी के पहले सेक्स करना सही है गलत है? आज दुनिया में यदि इसके बारे में आप बात करेंगे, दुनिया में वो बड़ी बात नहीं है। ओके, वी हैव बीन इन द यूथ मिनिस्ट्री एंड वी आर इन दिस काउंसलिंग मिनिस्ट्री फॉर ईयर्स टुगेदर एंड वी हैव सीन आज लोगों के लिए सेक्स बिफोर मैरिज इज नथिंग। ओके, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, ओके, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। बट इफ़ यू आर अ बिलीवर, इफ़ यू आर अ बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन, परमेश्वर आपको क्या कहता है? इसलिए मैंने आज सुबह भी बताया, द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी फॉलो गॉड्स लॉ। It is not what you think and what I think. It is not about what you desire and I desire. It is about what God desires and God thinks about sex. That is what matters. Okay? इसलिए दुनिया के सारे लोग कह सकते हैं क्या है, ये तो चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हम हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को हम फुलफिल कर रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम क्या है फंसा कर नहीं कर रहे हैं, अगले व्यक्ति की इच्छा से ही हम कर रहे हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? ओके, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। ओके, फर्स्ट कोरिंथियंस में एक आयत आया है, आई थिंक 6:18 पढ़ेंगे। हाँ, व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, ओके, और ओके, हिब्रूज 13:4 भी पढ़ सकते हैं। 13:4 देखिए क्या लिखा है। हिब्रानी 13:4। ओके, हाँ हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर क्या लिखा है? व्यभिचारियों और परिस्त्री
उसका वर्ड इंग्लिश में क्या आया मालूम? फॉर्निकेशन आया। एक तो शादीशुदा व्यक्ति यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है तो वो अडल्ट्री माना जाएगा। यदि है ना शादीशुदा नहीं, एक लड़का एक लड़की यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाएंगे उसको कहते हैं फॉर्निकेशन। जो वर्ड वहाँ पे दूसरा है ना, परिस्त्री गमी। ओके, वो वचन यहाँ पे लेगा। व्हाट गॉड सेज, वो परमेश्वर उनको क्या करेंगे? न्याय करेंगे। परमेश्वर लिखा है जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की ओके शादी के पहले इस प्रकार के संबंध में जाएंगे, परमेश्वर स्पेसिफिकली बोल रहा, नॉट ओनली द अडल्टरस हु गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हु आर अनफेथफुल इन देयर मैरिज, अपने शादी में वफादारी जो नहीं निभाते हैं, वो तो परमेश्वर कह रहा है मैं उसको न्याय करूंगा। लेकिन जो बंदा शादीशुदा नहीं है, लड़का लड़की यदि इस प्रकार के संबंध में रहेंगे तो भी उसको भी परमेश्वर क्या कह रहा है? दे विल बी ऑल्सो इक्वली जज्ड। परमेश्वर क्यों इस बात को कह रहा है? कि परमेश्वर की नजर में एक बहुत बड़ा पाप है, छोटा बात नहीं है। आज दुनिया में उसको बहुत हल्का ले लिया है, बहुत क्या है, हर एक मूवी में यदि आप देखेंगे तो क्या हीरो हीरोइन ओके जब उसको प्यार हो गया तो द एंड इज दैट, एंड इज व्हाट? सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट्स ऑल। And we also tend to think that okay it's fine, but God says, परमेश्वर इस बात को कह रहा है बहुत गंभीरता से, प्रभु कह रहा है I will surely judge। मेरे प्रिय लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने जब इस प्रकार के है ना चीज़ों में यदि मैं है ना हूँ, किसको पता है? किसी को तो मालूम नहीं है मैं ऐसे चीज़ें किया है। Who knows it? Don't think like that. Your God knows it। आपका परमेश्वर को मालूम है, आपको परमेश्वर जानता है। दाऊद ने सोचा है कि वो क्या है, बत्शेबा के साथ क्या है उन्होंने व्यभिचार किया, किसी को मालूम नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर नातान नबी के द्वारा उसको सामने लेकर आया। God knows it, the time, the place, the moment that you did it, God knows it very well. You can never hide it from God। परमेश्वर के नजर में से उसको आप छिपा नहीं पाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत गंभीर पाप है। परमेश्वर कह रहा है कि आई विल जज इट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस वन एस्केप फ्रॉम माई आईज। मेरे नजर से उसको मैं क्या है छूट कर निकलने नहीं दूंगा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, पुराने नियम में भी बहुत सारे वचन है, मेरे पास टाइम नहीं उस सारी बातों को बताने के लिए। जस्ट यू कैन मेक अ नोट ऑन दिस रेफरेंसेस। एक्सोडस 22:16 and 17 देखिए परमेश्वर क्या बोलता है। पुराने नियम में प्रभु कह रहा है, मे बी वन वर्स, निर्गमन 22 का 16-17। विल मूव फॉरवर्ड, या वन वर्स। हाँ, यदि कोई पुरुष हाँ ओके क्या लिखा है? यदि कोई लड़का एक लड़की के साथ क्या है इस प्रकार के क्या है सेक्सुअल संबंध में जाएगा तो प्रभु क्या बोल रहा है? He has to marry that lady। That is the only solution। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। प्रभु कह रहा है आपके सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आपने कर दिया फिर छोड़ दिया, नहीं। प्रभु कह रहा है इफ यू हैव गॉट इनटू सम काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप देन यू आर सपोज्ड टू मैरी दैट गर्ल। कहने का मतलब शादी में ही ये क्या है अनुमति है आपको सेक्सुअल ओके रिलेशनशिप में रहने के लिए। नो अदर प्लेस गॉड गिव्स अस द परमिशन टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। यंग पीपल, clear? Yes। Why we have taken up this topic is, we are God's people। हम दुनिया के सामने क्या है एक है ना नमूना रखने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। The world will see us and they will follow Christ। They want to see how you behave, how you deal with the opposite sex। आप दूसरे जेंडर के साथ किस रीति से आप व्यवहार रखते हैं। दुनिया के आपके दोस्त के समान आप भी
लड़की लड़की के साथ जब मिलते हैं तो आपका है ना, आप भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में ही क्या है रहते हैं, या आप पवित्रता को आप मना कर रखे यूसुफ के समान आप जिएंगे? द वर्ल्ड वांट्स टू सी, गॉड वांट्स टू सी दैट। इसलिए परमेश्वर आपको इतनी सारी बातें सिखा रहा है। गॉड इज एक्सपेक्टिंग है यू नो ग्रेट, यू नो आपके ऊपर परमेश्वर भरोसा रखा है। विल यू राइज अप या विल यू बी लाइक द पीपल हु डजंट नो गॉड? उनके शास्त्र में पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में आपके लिए गाइडलाइंस दिया है कैसे आपको इसको हैंडल करना है, कब तक आपको वेट करना है। इसलिए हमने इस टॉपिक में लिखा था अनरैपिंग टू सून समय के पहले खोलना। यंग पीपल, समय के पहले खोलने के लिए अनुमति नहीं है। देयर इज अ टाइम फॉर इट। वेट वेट वेट। क्या आप तैयार रहेंगे? ओके इसलिए परमेश्वर कह रहा है, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक अध्याय 4, एंड विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 4 वर्स 3 पढ़ेंगे, 4 and 7। पहला थिस्सलुनीके 4:3। हाँ नहीं 4, पहला थिस्सलुनीके 4:3 पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ परमेश्वर की इच्छा ये है तू पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से। मतलब यहाँ पर उसका वर्ड में ये भी आता है ना, आप इस प्रकार के है ना आप पवित्र चीज़ों से क्या है अपने आप को बचाना है। आगे 4th वर्ष। हाँ उन जातियों के समान जो प्रभु को नहीं जानता हो, उसके समान आपका व्यवहार नहीं होना। प्रभु कह रहा, द वर्ल्ड डजंट नो गॉड, योर गॉड इज अ होली गॉड। आपका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जो प्रभु को नहीं जानता है वो इस प्रकार के पाप में रह सकता है, कर सकता है, और क्या है अपने मर्जी पूरी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है, यू आर अ चोजन जनरेशन, यू आर अ सेट अपार्ट पीपल, इन यू द होली स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स। आपको परमेश्वर कह रहा है कि आपको पवित्रता से जीने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए कि अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे पवित्र रखना है। वचन 7 को पढ़ेंगे। हाँ अशुद्ध होने के लिए नहीं है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। आपको किसके लिए बुलाया है? आपको किसके लिए बुलाया है? कैसे पवित्र होंगे यदि हम इस प्रकार के बातों से हम अपने आप को दूर रखें। सेक्स बिफोर मैरिज इज सिन, आउटराइट सिन, एंड गॉड विल जज अस। ओके नेक्स्ट अपन टॉपिक में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके यू वांट टू टॉक? फोन। हाँ यस, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। सो बैक मेरे को जब ये टॉपिक बोल रहे थे, मुझे एक स्टोरी याद आया मेरे लाइफ में। मैं 2013 में दिल्ली में काम कर रहा था तब। सो आई वॉज अ ट्रेनर, हेल्प मी आउट, आई वॉज अ ट्रेनर तब। मुझको तभी मैं फ्रंट में रहता था। तो एक मैं होटल में, मेरे को कंपनी ने रुकाया था। तो मेरे पास एक लड़की आती है और बोलती है, मैं आपको आपके होटल में आके मिल सकती हूँ क्या? तो एंड उसने इंटेंशन ये दिखाया है कि आप समझ रहे हैं क्या। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने चला गया। पर मेरे माइंड में वो चल रहा है कि मैं तो चेन्नई से हूँ, पर मैं दिल्ली में हूँ, कौन देखेगा, किसको पता चलेगा। आई वॉज अबाउट टू पिक माई कॉल, और उसको मैं फ़ोन करने वाला था, तब मुझको परमेश्वर ने याद दिलाया, फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम।
परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उस दिन अगर मैं उस हाइडिंग में, इफ आई डन इट इन हाइडिंग, आई वुड हैव मेस्ड अप माई लाइफ। अगर उस दिन मैंने छुपकर वो काम किया होता तो मैं अपने जीवन को मैं खराब कर चुका होता। मुझे एक याद आया, शायद इन्होंने बोला था या किसी ने मुझको एक बार बोला था जब मैं इनके छोटे बच्चे के एज में था, द नेकेडनेस ऑफ अ मैन इज़ फॉर हिज वाइफ एंड द नेकेडनेस ऑफ अ वुमन इज़ फॉर अ हस्बैंड। कि जो नग्नता एक आदमी की जो नग्नता है वो एक स्त्री के लिए है, वो अपनी उसकी पत्नी के लिए है, और एक पत्नी की जो नग्नता है वो उसके पति के लिए है। Okay, we will come back to that point, right? You know, so जैसे अरुण ने आपको बताया, see, don't think that it is not possible to stay away from, you know, indulging in sexual sin. ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो होगा ही नहीं है, ऐसा नहीं। I have so many examples, बहुत सारे लोगों का उदाहरण है जिन्होंने अपने जवानी के समय में इस जवानी के अभिलाषों में नहीं फंसे। इट इज़ पॉसिबल, है ना। जोसेफ जो बाइबल में देख रहे हैं सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिन्होंने बचकर निकल गया, ऐसा नहीं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यंग पीपल, है ना, आज हमारे सामने हैं जिन्होंने इस प्रकार के जब प्रलोभन उनके सामने आया है, इन्विटेशंस आया है, उसको उन्होंने रोका है। दे स्टूड फॉर गॉड। हालेलुया। It is possible when God says, I have chosen you, I have set apart you, I have consecrated you, I want to be the light of the world. It means that, you know, with the strength of God, you can still live a holy life. Okay? Okay. So इसी के साथ वो क्वेश्चन भी था ना कि अगर मैंने सेक्सुअल सिन ऑलरेडी कमिट कर दिया है तो मैं क्या करूं? The only thing that we find in the Bible is that repent, ask forgiveness. Simple, right? आपको एहसास हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया है, जो बाउंड्रीज है परमेश्वर ने रखा उसको क्रॉस कर दिया है, तो पश्चाताप करे और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। एक स्त्री जो व्यभिचारी स्त्री यीशु के पास लोगों ने पकड़ कर लेकर आए, पर उन्होंने उस पुरुष को नहीं लाया, उस स्त्री को पकड़ के लाए और बोले कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई, राइट? कोई आप जानते क्या हुआ लास्ट में? यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं कि फिर पाप मत करना, योर सिन्स आर फॉरगिवन, फिर पाप मत करना। दैट सेम थिंग मैं भी आपको यही बोलूँगी परमेश्वर के वचन में से कि जो हो गया उसको क्षमा मांगने के बाद डोंट गो बैक अगेन, उसमें वापस नहीं जाएं, राइट? सो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है, उस सामर्थ से we can say no. The grace of God has been given to us to say no to all ungodliness. Yes. Right? Amen. So परमेश्वर का अनुग्रह हमको दे दिया गया है। उस अनुग्रह में जस्ट अनुग्रह का एक और मतलब ये है कि डिवाइन पावर, डिवाइन एम्पावरमेंट टू से नो। किसने कहा कि आपके पास ताकत नहीं है नो बोलने की? दैट ग्रेस, दैट पावर गॉड ने यीशु मसीह के कारण हमको दे दिया है। जस्ट यूज़ इट, है ना, उसको ऑपरेट करिए, बोलिए कि यीशु के नाम से ये सामर्थ को मैं लेता हूँ और लेती हूँ, एंड आई विल से नो टू दैट। गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ, राइट? आमेन। सो मतलब इट इज़ नॉट एन अनफॉरगिवेबल सिन। ऐसा मत सोचिएगा प्रभु इसको क्षमा नहीं कर सकता है। ओके, दाऊद ने गिरा है, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। कितने भी लोगों ने, है ना, गिरे हैं, बाइबल में देखते हैं जब परमेश्वर के पास गए हैं तो परमेश्वर ने उनके उस पापों को क्षमा किया है। सो फ्यू वर्ड्स, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, जस्ट फ्यू वर्ड्स, देन वी विल सी हाउ यू कैन ओवरकम, स्टेप्स टू ओवरकम सेक्सुअल सिन और लस्ट। ओके, सो फ्यू वर्ड्स अबाउट पोर्न। पोर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है। सो परमेश्वर, पोर्न क्या है? अश्लील, है ना, चित्र क्या है या अश्लील वीडियो क्या है? आप थोड़ी बताएंगे। ओके, व्हाट इज दैट? इट इज लुकिंग एट द नेकेडनेस ऑफ समवन हु इज नॉट योर स्पाउस। आपका ओके पति या पत्नी के अलावा किसी और
ओके, व्यक्ति का नग्नता को देखना क्या है? नेकेडनेस को देखना पॉर्न है. Okay, that's what that, you know, you don't have right to see, I don't have right to see anybody's nakedness. हमारे पास कोई अधिकार नहीं है. प्रभु कहता है कि यदि हम देखेंगे तो वो पाप है, पाप के रूप में गिना जाएगा. ओके, इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया है और वो लोग पहले नंगे थे, और जब पाप किया उन्होंने, परमेश्वर ने उनके क्या किया है? परमेश्वर ने उन्हें ढांपा. God covered them. Okay, you need to understand one thing. Our God, जो हमारा परमेश्वर है, is God who covers. वो हमेशा क्या करता है? ढांपने वाला परमेश्वर है. He is a God who covers. Okay, सिर्फ आदम हवा की नहीं, आप पूरे बाइबल में इस बात को देख सकते हैं. परमेश्वर इस बात को कहता है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, एक वचन परमेश्वर का लिखा हुआ है. हारून से परमेश्वर कहता है. हारून कौन है? याजक है. ओके, परमेश्वर कहता है कि याजक जब सीढ़ियों में जाकर जो उस वेदी के ऊपर जब वो पर बलि चढ़ाने के लिए जाता है, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, आप व्यवस्था विवरण में सारी निर्गमन में लिखा हुआ है, घर जाके देखिएगा. परमेश्वर खुद कहता है, God tells Aaron, जब आप उस सीढ़ियों में चढ़कर जाओगे तो आपको अंडरवेयर पहनकर चढ़ के जाना है, ताकि जो नीचे लोग खड़े रहते हैं आपके क्या है? नेकेडनेस को नहीं देखे. दिस इज आवर गॉड. परमेश्वर स्वयं कहता है, जब आप सीढ़ियों में ऊपर चढ़ के जाओगे तो नीचे रहने वाले लोग, कोई भी आपके क्या है, जो पार्ट्स जो कवर्ड रहना है, कवर्ड ही रहना है, उसको कोई और देखना नहीं चाहिए. दिस इज आवर गॉड, दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ आवर गॉड. आप स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहां पर क्या है? लोग कपड़े पहनते हुए लिखा. यू विल सी पीपल वेयरिंग क्लोथ्स. सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड परमेश्वर का स्टैंडर्ड एक ही है. सो नेकेडनेस इज नॉट फ्रॉम गॉड. नेकेडनेस इज अल्टीमेटली द थिंग ऑफ द डेविल. शैतान का काम है कि क्या है? निर्वस्त्र करना. ओके, और नेकेडनेस को लेकर आना. सो वी कांट बी कैजुअल अबाउट नेकेडनेस. कहने का मतलब हम कैजुअल नहीं हो सकते हैं. यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मैं, यीशु मसीह मत्ती में बोलते हैं, जब मैं प्यासा था तूने पानी पिलाया, जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था आपने कपड़े पहने. दिस इज योर गॉड. बट वॉट द वर्ल्ड इज डूइंग, संसार क्या कर रहा है? बी केयरफुल. सो वी एज बिलीवर्स आर कॉल्ड टू कवर, नॉट एक्सपोज, रेस्टोर, नॉट टू स्ट्रिप इट अवे. ओके, परमेश्वर यही हमसे अपेक्षा करता. सो पॉर्न डेंजरस क्यों है? 3 कारण उसके डेंजरस कारण है. एक, उसकी एक्सेसिबिलिटी, यानी कि बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाता है, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है. राइट. दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि बहुत सस्ते, मतलब उसके लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा है आपको. इट्स फ्री, बैन नहीं है. राइट. सो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाता है इस कारण. एंड थर्ड इज़ बिकॉज ऑफ हिज एनॉर्मिटी, गुमनामी के कारण, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं चलेगा. राइट. सो इस 3 रीजंस के कारण ये बहुत डेंजरस बन जाता है. यू एग्री विद दैट? राइट. सो ये डेडली रीजंस हैं. एंड मैथ्यू 5:28 में हम एक जो स्क्रिप्चर में हम जो पढ़ते हैं कि अगर, पढ़ सकते हैं आप उस वचन को बेटर. 5:28, मत्ती 5:28. नहीं, नो, मत्ती 5:28.
हाँ, जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में ही व्यभिचार कर चुका है, राइट। भले एक स्क्रीन में, एक वीडियो में, है ना, आप कुछ चीज़ को देख रहे हैं, सो आप सोचेंगे ये कहाँ अडल्ट्री है, यहाँ पर कहाँ हमने कोई पाप किया है, राइट। पर आपने उसको देखा, आपके मन में आपने उन चीज़ों को विचार कर लिया, आपने कर लिया है, राइट। इस प्रकार का पाप करने के लिए आपको बिस्तर की ज़रूरत नहीं है, माइंड में ही आपने सब कुछ कर दिया। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर इस स्टैंडर्ड को लेकर आके कह रहे हैं कि मन में ही आपने कर लिया है, दैट इटसेल्फ इज अडल्ट्री, राइट। सो कैजुअल हम इन चीज़ों को नहीं ले कि हाँ मूवी में देख लिया, एक क्लिपिंग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हम कितना उसको एंजॉय करके देख रहे हैं, बट गॉड सेज दैट इज सिन। सो डेविल का सबसे है ना बड़ा एक झूठ है कि क्या है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, देखने से क्या होगा, थोड़ा सा देखने से क्या होगा। शैतान हमेशा ऐसे ही झूठ लेकर आता है। ओके, सो कहते हैं ये सच्चाई भी है, जो कल आपने जो देखा है वापस उसको आप खोल के नहीं देख पाओगे। कल जो आपने क्या है वेबसाइट में देखा है, जो वीडियो में आपने देखा है, दोबारा उसको आप नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्यों? आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता। यू वांट मोर, यू वांट मोर, यू क्रेव फॉर समथिंग मोर डार्कर, और गंदा, उससे भी और भयानक और डेप्थ। हम उस तरीके से एक साइकिल में फंसते जाते हैं। आर यू विथ मी? सुन रहे हैं सभी लोग? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़, गर्ल्स ऑल्सो, राइट। सो वो आपको और गहराई में लेकर जाएगा, और दुष्ट और इस तरीके के गंदे वीडियोस की ओर लेकर जाएगा। एंड यू विल नेवर फाइंड इन सिन व्हाट यू एंटर्ड सिन टू फाइंड। यानी कि आप कभी भी उस पाप में वो नहीं ढूंढेंगे जो आप पाप में घुसे थे करने के लिए, ढूंढने के लिए, राइट। नहीं मिलेगा आपको। यू विल एंड अप हंग्रियर देन एवर, और भी भूख के साथ एंड अप होंगे। इसीलिए ये एक बहुत विशियस एक साइकिल है, बहुत है ना खतरनाक और है ना डेंजरस है कि ये आपको धसाता जाता है। एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? इमोशनल डैमेज, आप पीस, जॉय, क्लैरिटी, आपका माइंड सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इमोशनल डैमेज, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता हो। अ पर्सन हु इज़ इंडल्जिंग इन पोर्नोग्राफी, उसका डिसीजंस में बहुत उसको प्रॉब्लम आएंगी, क्लैरिटी नहीं रहेगा, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहता है, वो स्टेडी माइंड नहीं रहेगा, ही विल सफ़र। दिस इज़ समथिंग इट विल इमोशनली किल यू, पूरी रीति से आपको ख़त्म ही कर देगा आपको इमोशनली। सो मेनी यंग पीपल, ये ऑनलाइन जब चालू हुआ क्लासेस, ऑनलाइन स्टडीज़, इस सब के चलते वो कहीं ना कहीं इसमें फंसे, करियर बनाना चाह रहे थे। और आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स और अवेलेबल है, बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग्स में डाल देते हैं कि कौन ले जाएगा, कौन छोड़ेगा, इतना टाइम भी नहीं है, पैसे खर्च होंगे। सो वो इसके अंदर में लेकर गए। अल्टीमेटली हुआ क्या कि दे वर कॉट इन ऑल दीज थिंग्स, इसमें फंस गए। करियर गया, लाइफ गया, मेंटली एकदम से डिप्रेशन में आके फ्यूचर, करियर, एवरीथिंग गॉट लॉस्ट। आर यू विथ मी? सुन रहे हैं? सेकेंड इज शेम एंड गिल्ट। ऐसा करने वाला पर्सन शर्म को महसूस करता है, गिल्ट को महसूस करता है, फेस नहीं कर पाता। ही फील्स हिमसेल्फ डिस्टेंट फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर से बहुत दूर। उसको ऐसा लगता है कि मैं किस लायक हूँ, कैसे जाऊँ चर्च, कैसे किसी से बात करूँ, वो कटने लगता है। देन यहाँ पर एडिक्शन, एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है जो ब्रेक नहीं हो पाता है इतने आसानी से। लोनलीनेस, और वो बंदा धीरे धीरे अपने आप को आइसोलेट करने लगता है, इमोशनली भी, और एकदम से कटने लगता है। चर्च आना बंद कर देगा, क्रिश्चियन फ्रेंड्स उसके कट जाएंगे, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं, एकदम शांत एक कमरे में बंद। अबैंडनमेंट, यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल लव, क्योंकि अब आप
प्यार और प्यार से रिलेटेड चीज़ों से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल उससे है ना हट गए हो। रिजेक्शन एंड बिट्रेयल, आप ट्रस्ट रिलेशनशिप के अंदर में है ना, आपको आ नहीं रहा कि किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट किया जाए, राइट? वो ट्रस्ट इश्यूज आपके साथ होने लगते हैं, रिजेक्शंस एंड बिट्रेयल। यू वांट टू ऐड समथिंग? दो और पॉइंट जो कॉन्सिक्वेंसेस में मैं ऐड करना चाहता था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉर्न में ये है कि प्रीवियस स्लाइड इफेक्ट होता है, मैरिज बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा आइडिया पॉर्न चेंज कर देता है कि हम अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ को वैसे देखते हैं जैसे हमने वीडियो में देखा था। अगर वो पर्सन he or she is not able to fulfill that particular desire, तो हमें मैरिज में भी डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड सेकेंडली मेंटली जो है पॉर्न एडिक्शन का जो इफ़ेक्ट माइंड पे होता है वो एग्जैक्टली सेम है जो स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का है। वो सेम प्री फ्रंटल लोब इसमें जो है जो इफ़ेक्ट जो होता है, जो डैमेज हो जाता है वायर्स में, हमें बॉडी माइंड में वायर्स रहता है ना, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग, एंड दीज थिंग्स जो कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है और वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्यों हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज। हम अभी हेल्प कर रहे हैं लोगों को चर्च में, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पॉर्न एडिक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड ये सिचुएशन है, तो बहुत ही अर्ली एज में लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई है तो आपको अगर आप इससे इफ़ यू आर फेसिंग दिस इशू, आपको जल्दी से जल्दी हेल्प ढूंढना चाहिए। चल फिर Okay, overcoming porn temptation. Okay, overcoming porn temptation में नंबर 1 बहुत सारे चीज़ें हैं, स्टेप्स है। मे बी फ्यू कपल ऑफ थिंग्स वी कैन सी। लिखा है कि मत्ती 6:22 और 23 में लिखा है, यदि आपका आंख ओके सही है, पढ़ेंगे उस वचन को 22-23। If your eyes are healthy, नहीं मैथ्यू 22 और 23। हाँ, ओके। सो जो क्या हम देख रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके आंख हेल्दी रहेगा, आईज आर हेल्दी, द बाइबल सेज द होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। यदि आपके जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो गलत है, गंदे हैं, तो वो आपके शरीर के ऊपर भी असर पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आपका है ना स्पिरिचुअल लाइट को है ना क्या आप देख रहे हैं, ओके, वो ब्राइट भी कर सकता है, डिम भी कर सकता है। व्हाट यू वॉच, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप देख रहे हैं, आपके अंदर की जो उजियाला है, जो आत्मिक लाइट है, उसको ब्राइटन भी कर सकता है या डिम भी कर सकता है। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल इन वॉचिंग व्हाट यू आर सीइंग इन योर मोबाइल, इन योर टीवी। दूसरा सेकंड इज रैडिकल एक्शन अगेंस्ट सिन। मैथ्यू 2:29 के अंदर में अगर आपकी बाई आंख आपको ठोकर खिलाती है तो उसको क्या कर दो, उखाड़ कर डाल दो। लिटरली नहीं करने की बात है, इन द सेंस दैट कि यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि उस चीज़ से बचने के लिए उस रूट को ही आप ख़त्म कर दीजिए।
डिलीट दैट ऐप, राइट, या ब्लॉक दैट साइट, चेंज योर रूटीन, जो चीज़ आप कर रहे हैं, टेक हेल्प, कुछ तो आपको रेडिकल स्टेप लेना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? मुझे मालूम है बहुत देर से सुन रहे हैं, बस लिटिल मोर एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश, राइट। सो टेक सम रेडिकल स्टेप्स अगर आप इसमें से बाहर आना चाहते हैं। मतलब हाइड नहीं कीजिएगा, समवेयर यू हैव टू एक्सप्रेस इट। किसी के पास जाके आपको बोलने की ज़रूरत है। ये यदि उस एडिक्शन में है तो ये सत्य है, आप उससे अपने शक्ति से बाहर नहीं आएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू टेक सम काउंसलर्स या कुछ मेंटर्स की हेल्प लेने की आपको ज़रूरत है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, अप्रोच गुरु भाई, ओपनली गो एंड टॉक टू हिम, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, आई बीन स्ट्रगलिंग विद दिस। यदि गर्ल्स हैं तो मर्सी को अप्रोच कीजिएगा, टॉक टू देम, ओनली देन यू विल कम आउट। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसा ये, मैं उसको खोल के आपको बताना पड़ेगा। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, आई टेल यू। इवन इफ यू फास्ट एंड प्रे एंड डू एवरीथिंग, आई हैव सीन hundreds of cases, you will still find yourself struggling in that area. Only when you take it to God and take it to God's people and pray and openly share your weakness, your struggle, there God gives you deliverance. और तीसरा है मेक अ कवेनेंट विथ योर आइज, अपने आंखों से एक वाचा बांधिए, जैसा अय्यूब 31:1 कहता है कि मैंने अपने आंखों से एक वाचा बांधी है कि किसी भी स्त्री को लस्टफुली नहीं देखूंगा। तो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था ना, लस्ट से ओवरकम करने की वाली बात जो है। सो मेक अ कवेनेंट लाइक जॉब इज मेकिंग, एंड परमेश्वर से हेल्प मांगिए कि मैं किसी भी स्त्री को एक और एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि आई विल नॉट अनकवर अनड्रेस अ गर्ल, है ना, कभी भी मैं नहीं करूँगा। ये एक पर्सनल वो है, और यहाँ पर आपको डिसाइड करना है इन एडवांस, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो कि मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा। प्रभु यू गिव मी द स्ट्रेंथ एंड अकाउंटेबिलिटी। हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इट्स अ प्रोटेक्शन, जैसे आप दूसरे का हेल्प लेंगे तब। एंड देन बी इंटेंशनल। एक और ऑप्शन ये है, आप इससे बाहर आना चाहते हैं, बी इंटेंशनल ऑनलाइन, इन द सेंस जो भी आप ऑनलाइन में करने जा रहे हैं, प्लान कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या काम है, वो करते ही जस्ट कम आउट ऑफ इट। आर यू गेटिंग राइट? इंटेंशनल होके वहाँ पे जाना है। अवॉइड ब्राउजिंग एमलेसली, बिना मतलब के बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। दैट गिव्स प्लेस कि जहाँ पर आप टेम्पटेशन में गिर सकते हैं। नहीं, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू फोन, यदि आप फ़ोन एडिक्शन में हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। फर्स्ट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। आप अपने हाथ में मोबाइल को रख रहे हैं, आप मोबाइल में सारी चीज़ों को देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे क्या है, इस एडिक्शन से बाहर आना। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जैसा प्रोवर्ब्स में हमने पढ़ा था कि आप अंगारों को क्या है, आप अपने गोद में रख रहे हो, आप कह रहे हैं कि मुझे जलना नहीं चाहिए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू टेक हेल्प। यू हैव टू कम आउट ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन से, आपको बाहर आना है, तभी आप इससे आप छुटकारा पाएंगे। इट इज़ ऑल पॉसिबल। जो भी बातें आपको यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, ये सब कुछ संभव है। इट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ ओनली यू टेक हेल्प, इफ ओनली यू अप्रोच गॉड एंड बिलीव इन हिज प्रॉमिसेस। और क्लोज्ड रूम में कभी काम नहीं करे, वर्क इन ओपन स्पेस, जहाँ पर आपको मॉनिटर किया जा सकता है, जस्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी। ओके, एनीथिंग एल्स उसके अलावा? सो बिफोर वी फिनिश, सो यदि आप सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं, इस प्रकार के बंधन में यदि आप हैं, ओके, आपने जाने अनजाने में आपने ये सेक्स बिफोर मैरिज आपके साथ हो गया है, या आप पॉर्न एडिक्शन में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो है ना, आप परमेश्वर के पास लेके जा सकते हैं, है ना। यदि आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, आप उस गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट टू बी द वन, यू नो, टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। आपको उसको लेकर अपने आप को दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डोंट ब्लेम गॉड ऑल्सो। इफ गॉड लव्स मी, देन व्हाई डिड गॉड अलाउ दैट? ऑल दैट यू डोंट नीड टू वरी, ब्रिंग इट टू गॉड। यू कैन कम आउट ऑफ ऑल दिस स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस एंड एडिक्शंस। ये सारी चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं। आपका इशू लस्ट भी हो सकता है, आपका इशू पॉर्न भी हो सकता है,
आपका इशू क्या है, सेक्सुअल सिंस भी हो सकता है. यू कैन ब्रिंग इट टू गॉड, वॉट एवर मे बी द थिंग. आज परमेश्वर ने आपको कन्विक्ट किया है, आप जिसको महसूस कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, आज परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है. यू आर रेडी, यू आर विलिंग टू प्रे फॉर. यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रेयर करें, आप खड़े हो जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. ओके, बिफोर दैट ए स्मॉल वीडियो एंड विद दिस कमिटमेंट वी आर गोइंग टू प्रे. ओके, यहाँ से जाने के पहले कुछ निर्णय लेकर जाइएगा. लॉर्ड, you can tell God, I failed in this area before, but I'm committing my life. एक न्यू कमिटमेंट आज आपके साथ मैं कर रहा हूँ. मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हूँ. मैं समय के पहले मैं इस प्रकार के रिलेशनशिप में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, एंटर नहीं करना चाहता हूँ. और बिफोर द टाइम आई डोंट वांट टू अनरैप थिंग्स. आई विल वेट, आई विल अलाउ यू टू वर्क इन माई लाइफ. ओके, सो यदि आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं, इस वीडियो के बाद हम आपके लिए प्रेयर करेंगे. देन वी विल, यू कैन गो. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें देखा नहीं अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. मुझे तुम्हें अपने फ़ोन तक नहीं छुपाना, मुझे तुम्हें एक राज नहीं बनाना. मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ कि रब ने उसके जैसा प्यार करने वाला एक और हीरा बनाया है, और उन्हें इस करिश्मे से रूबरू कराना चाहता हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हें देखा नहीं है अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. अगर प्रभु मुझे अकेले चलना सिखा रहा है तो मैं चलता जाऊंगा. तुम्हारे जैसी दिखने वाली किसी लड़की से कभी दिल नहीं लगाऊंगा, चाहे तन्हा ये दिल मुझे कितना कमज़ोर करे. मैं हर रात सिर्फ तुम्हारे लिए घुटनों पे आंसू बहाऊंगा. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हें देखा नहीं है अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. मुझे झूठे कसम वादों और चोरी छिपी मुलाकातों का खेल नहीं खेलना. मुझे हमारे भाई बहनों और माँ बाप से झूठ बोलने का दर्द नहीं झेलना. जिसने बनाया है तुम्हें, वही मुझे मिलाएगा तुमसे, और वो दिन पूरी दुनिया को है देखना. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हें देखा नहीं है अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. मुझे बिस्तर के ऊपर नहीं जाना, मुझे वाचा के नीचे आना है. मुझे तुम्हारे बीते कल और शरीर दोनों को नहीं जानना, तुम्हारा दिल जानना है. सिर्फ तुम्हारे साथ एक घर नहीं बसाना, पर तुमसे आने वाली पीढ़ी से इतिहास रचाना है. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हें देखा नहीं है अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. अपने आप को साफ रख के तुम्हारा इंतज़ार करता जा रहा हूँ. उम्र और अकेलेपन पे कोई करे सवाल तो जवाब देने से मुंह फिरा रहा हूँ. मेरी नज़र समय पे नहीं, समय के लेखक की ओर है. उसके किए हुए वादों पे ईमान लाके अपने कदम बढ़ाते जा रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हें देखा नहीं है अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं हर दिन खुद पे काम कर रहा हूँ कि बन जाऊँ जिम्मेदार सही, और मुझ में वो सब कुछ नहीं जो तुम्हें चाहिए. शायद मैं तुम्हारा हकदार नहीं, पर हकदार तो हम जन्नत के भी नहीं थे. वो हमें उसकी रहमत और क्रूस से मिला है, और जैसी मोहब्बत उसने हमसे की, वैसा मुझे तुमसे प्यार करना है. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हें देखा नहीं है अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. जैसे आदम ने हवा का, अब्राहम ने सारा का, याकूब ने राहेल का, बोअज ने रूत का, और कलीसिया कर रही है यीशु का. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हें देखा नहीं है अब तक, पर तुमसे प्यार कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं तुम्हें चांद तारे लाके नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल नहीं बना सकता, पर जो कर सकता हूँ वो सब करूँगा. और तुमसे कहूँगा, आज से लेकर अच्छे या बुरे समय में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में व स्वास्थ्य में, मैं तुमसे जब तक मृत्यु हमें अलग ना कर दे, परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था अनुसार प्रेम करूँगा.
इसकी मैं तुम अपनी प्रिय से प्रतिज्ञा करता हूँ। और उस दिन जब तुम मेरे सामने होगी, सारी नजरें हम पे होंगी, मेरी नजरें तुम पे होंगी। मैं तुम्हारी आंख में देख कर ये कहूँगा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। तुम्हें देखा नहीं था पर तुमसे ही प्यार किया था, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। तुम्हें देखा नहीं था पर तुमसे ही प्यार किया था, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। स्थान पे खड़े हो सकते हैं। हम अपने आँखों को बंद करेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम समर्पण करेंगे। जो भी हमने सुबह से लेकर अब तक हमने सुना और समझा, जीसस, मैं चाहती हूँ कि सभी आंखें बंद हो। परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देने का है। यस लॉर्ड। क्या हम गंभीरता के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे और हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपेंगे, अपने भविष्य को सौंपेंगे, अपने डिज़ायर्स को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, अपने आँखों को बंद करें और मन ही मन हम प्रार्थना करें। अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी कार्य किया है तो हम परमेश्वर से हम क्षमा मांगे। हम अपने मन में परमेश्वर से कहे कि प्रभु, हमने परमेश्वर आपके उन प्रभु जी बाउंड्रीज को पार किया है पिता। हमने प्रभु जी उन बाउंड्रीज के अगेंस्ट में जाकर जो नहीं करना था वो किया प्रभु जी, अनजाने में किया। कई चीज़ें परमेश्वर हमने जानकर किया परमेश्वर। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हम प्रभु जी आपके परमेश्वर उस दंड के भागी नहीं होना चाहते परमेश्वर। आपकी क्षमा प्रभु जी उस क्रूस से परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी बह रही है पिता। आज शाम परमेश्वर हम आपके क्रूस के करीब आते हैं परमेश्वर और आपसे प्रभु जी उस क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम समर्पण करेंगे? अपने दिलों को प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे। क्या हम मन में परमेश्वर से बातें करेंगे? प्रभु हम यहाँ से सुनकर जाना नहीं चाहते परमेश्वर, समर्पण करके जाना चाहते हैं। पश्चाताप के साथ परमेश्वर मन फेरा कर प्रभु जी एक यू टर्न लेकर प्रभु जी हम जाना चाहते हैं परमेश्वर। वो चीज जो आपको प्रसन्न नहीं करती है, जो चीज आपको नहीं भाती परमेश्वर, उन चीजों में प्रभु हम नहीं पड़ना चाहते परमेश्वर। प्रभु जी हम एक पवित्र बनना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बनना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर तूने हमें पवित्र बनाया है, आने वाले समय में प्रभु हम एक पवित्र पीढ़ी को खड़ा करना चाहते हैं। आपकी पवित्रता हमारे जिंदगियों में से दिखाई दे परमेश्वर। प्रभु जी हम पवित्रता के लिए समर्पण करते हैं। आइए अपने हाथों को भी ऊंचा कर प्रार्थना करें। अगर आप एक समर्पण करना चाहते हैं तो अपने हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर से कहे कि हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु जी हम इंतजार करेंगे पिता। हम आपके समय का इंतजार करेंगे। आप प्रभु जी जो अगुवाई कर रहे हैं, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम इंतजार करेंगे पिता। आपने जो हमारे लिए ठहराया है हम उसको लेंगे परमेश्वर। प्रभु जी हम इमोशंस में आकर वो नहीं करेंगे परमेश्वर जो आप नहीं चाहते हैं पिता। हम समर्पण करते हैं परमेश्वर, हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे आंखों के द्वारा जो हमने पाप किए हैं प्रभु जी, हमारे देखने के द्वारा जो हमने पाप किया है पिता, जो हमारे इमोशंस में प्रभु हमने पाप किया है परमेश्वर, जो हमने शारीरिक रूप से प्रभु जी पाप किया है, उन सारी बातों के लिए प्रभु हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। यीशु हमें क्षमा कर, हमारे पापों और अधर्मों को माफ कर। हमारे पाप कितने भी लाल क्यों ना हो, अर्धवानी रंग के समान होंगे, हिम के समान श्वेत करने वाले उस तेरे पवित्र और निष्कलंक लहू को प्रभु जी हमें समय हर एक के ऊपर हम मांगते हैं। प्रभु जी तू सहायता करे परमेश्वर। यस गॉड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से खुलकर बातें कीजिए, कुछ समय आपको दिया जाएगा। हालेलुया, टॉक टू गॉड। परमेश्वर आपको कायल कर रहा है। पवित्र आत्मा जो बातों को आपके सामने आज इस वक्त लेकर आ रहा है, सुबह से लेकर कुछ बातों
को परमेश्वर बार बार आपको कह रहा है, कुछ वचनों को परमेश्वर आपको बार बार आपके सामने ला रहा है। प्रभु चाहता है कि आप मन फिराए, प्रभु चाहता है कि आप उसको पुकारे, उसके वेदी के ऊपर उन बातों को रखिए जिसको आज तक आपने पकड़ कर चल रहे थे। प्रभु कह रहा है, बेटा बेटी, आप उन बातों को मेरे पास लेकर आओ, वो उन बोझों को मेरे पास लेकर आओ, उन बातों को जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जिससे लेकर आप खुद चल नहीं पा रहे हैं, उन बातों को मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें मदद करूंगा। आज परमेश्वर के वेदी के ऊपर उन बातों को रखने का समय है। ये मौका प्रभु आपको दे रहा है। जो मौका आज प्रभु दे रहा है, शायद आपको वो कल नहीं मिल सकता है, बाकी हालेलुया शायद आने वाले दिनों में कभी ऐसा मौका आपके जीवन में आएगा नहीं है। आज प्रभु का वक्त है, आज प्रभु की ओर से आपके लिए दिया हुआ समय है। प्रभु के सामने हाथों में अर्पण करें। हाँ परमेश्वर, मैं मन फिराना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रभु जी अपने पापों का अंगीकार करना चाहता हूँ। मैं प्रभु जी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु से बोलिए बोलिए बोलिए, ये समय है, वो समय है प्रभु से बातें करने के लिए। वो वक्त है, ये वक्त है मेरे प्रियजन, वो परमेश्वर के वो ओर से हालेलुया उस छुटकारे के पाने के वक्त है। इस समय है अपने जीवन में ओ हालेलुया इनर हीलिंग को पाने का वक्त है। जो पुकारेगा उसको प्रभु सुनेगा, जो पुकारेगा प्रभु उसको छुएगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर के सामने बातें कीजिए, बातें कीजिए। यस लॉर्ड, आई वांट टू गो आउट फ्रॉम दिस प्लेस completely set free, oh God, completely healed, oh God. I don't want to be in this bad relationship, oh God. I don't want to continue in this kind of a hallelujah relationship, oh God, which is disturbing me, oh God. Lord, hallelujah. यदि प्रभु आपको कह रहा है, आप प्रभु के सामने लेकर आइए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं बंधन में हूँ परमेश्वर, मैं बंधन में हूँ परमेश्वर, मुझसे नहीं हो रहा है परमेश्वर। उन बातों को प्रभु जी मैं बार बार देख रहा हूँ जिसके देखने के लिए तेरा वचन मना करता है परमेश्वर। उन चीजों में मैं फंस चुका हूँ प्रभु जी, मेरे से नहीं हो रहा है। प्रभु से प्रभु को पुकारिए, पुकारिए। प्रभु वो उनकी हाँ मदद करने के लिए उसके पास आ रहा है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको उठाने के लिए। आपके जीवन भर हालेलुया उस बंधन में जीने की जरूरत नहीं है, उस शेमफुल लाइफ में जीने की जरूरत नहीं है। ओ हालेलुया, उस दोहरा वो चेहरे को परमेश्वर बदलने के लिए आ रहा है। Oh, the Lord is touching you young people. The Lord is speaking to you. The Spirit of God is ministering to you. Open your heart, open your heart and cry unto Him. Hallelujah. Thank you Lord. समर्पण करना चाहता हूँ परमेश्वर, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। मैं समझ रहा हूँ परमेश्वर, मेरी बुलाहट पवित्रता, पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया। इन आंखों को समर्पण करता हूँ, इन हाथों को समर्पण करता हूँ परमेश्वर। मेरे दिल को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर, मेरे विचारों को सौंपता हूँ परमेश्वर। ओ गॉड हेल्प मी लॉर्ड, गिव मी अ क्लियर माइंड ओ गॉड। ओ डिस्ट्रैक्टेड माइंड को प्रभु दूर कीजिए परमेश्वर। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर आपके प्यार से मुझे भरिए। फिल मी विथ योर लव ओ गॉड। ओ स्पिरिट ऑफ गॉड, वी वांट टू थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू स्पिरिट ऑफ गॉड। जो लोग चाहते हैं आपके लिए प्रेयर किए जाए, all those who want to be prayed for, hallelujah, you can come forward. I don't want everybody to come. यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ बंधन में कुछ चीज़ों के लिए आज आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रेयर किए जाए, वो लोग सामने आए। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहेंगे हम लोग। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो लोग चाहते हैं आपके लिए प्रेयर किए जाए, आप सामने आइए, आपके लिए मैं प्रेयर करूँगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग आ रहे हैं करके आपको आने की जरूरत नहीं। Hallelujah. If you want to be prayed for, if you feel that hallelujah, you need some kind of a deliverance, healing, restoration, hallelujah, yes, liberation, freedom, आज आप सामने आइए, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया गॉड, थैंक यू जीसस, वी लव यू Jesus, oh Holy Spirit,
thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I find my rest Oh, Lord without Jesus. you. Oh, I fall apart. oh, Rikabashanda. You're the one We worship you, God. Lord, I need you. Oh, let's all look up to God. Oh, we thank you, Jesus. Amen. Every hour I need you. Oh, Lord My Jesus. one defense, my righteousness. Oh God, how I need Everybody, yes, Lord. Cry out to God. He's the one who's going to set you free. Lord, I need Oh, Lord. Oh, I need you. Oh, Spirit of God. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sin grows deep, your grace is found. Your grace is found. That's where that's where you are. Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ। मुझको बना, मुझको उठा, अपनी मर्जी से चलता रहा। तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं